अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ई श्रम पोर्टल के बारे में। हमको नहीं पता, मान लीजिए कि ई श्रम पोर्टल क्या चीज़ है, लेकिन एक चीज़ लग रहा है कि जो है ना ये कोई पोर्टल है। ई श्रम मतलब लेबर, यानी कुछ वर्कर से रिलेटेड है। देखिए इंडिया में क्या है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है ना, उनका कोई एक डाटा फिक्स है नहीं कि कहाँ उनका डाटा है, वो है ना कौन सी स्कीम का लाभ उसको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी है ना पोर्टल हैं, बहुत सारे जो है ना उनका डेटा है गवर्नमेंट के पास। लेकिन क्या है ना कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए क्या है ना कोई जो है ना ऐसा पोर्टल था ही नहीं। इसीलिए क्या है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च करता है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला बोल रहा है कि ईच अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हु इज रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल इज असाइंड विथ यूनिक 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। मतलब उसमें जो है ना 12 डिजिट का होगा। मान लीजिए हमको नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, इसको होल्ड करते हैं। सेकंड देखिए, इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। मान लीजिए हमको ये भी नहीं पता है। ठीक है, वंस द वर्कर रजिस्टर टू द ई श्रम पोर्टल ही इज प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल इंसेंटिव अबाउट 6000 व्हिच विल बी रिलीज्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट। ये कोई फंड थोड़ी है, ये तो केवल एक पोर्टल है जो इन्फॉर्मेशन देता है। हाँ, अब देख लीजिए उस पीएससी ने ऑप्शन भी ऐसा बनाया है कि यदि आप थर्ड वाले को गलत कर देते हैं तो आपको सीधे आंसर आ जाता है 1 और 2। ये देखिए, देख रहे हैं ना। हाँ, ये क्या है ना कि बहुत जितने भी स्कीम है ना वर्कर से रिलेटेड, उन सबको क्या है ना एक सेग्रीगेट करते हैं, मतलब एग्रीगेट करता है, ना कि फंड देता है। तो क्या है ना इन सब जो है ना थर्ड वालों को आप सही कर सकते थे अगर नहीं ना जानते हुए भी। इसी का आंसर जो है 1 और 2 हो गए।